अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज का जो टॉपिक है वो है नौजवान नस्ल और सियासत। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, ये बात है 1974, तो उन दिनों कॉलेज में यूनियंस होती थी। जमात इस्लामी की एक यूनियन थी, एक वो पीपल्स पार्टी की थी, और कोई एक आध और थी। मैं तो चूँकि ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था सियासत में और यूनियनबाजी में, तो मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था। पर ये मुझे याद है कि एक पीपल्स पार्टी की होती थी और एक जमात इस्लामी वालों की। ये दो तो बड़ी फेमस थी जिनका आपस में मैच चलता रहता था, कभी वो जीती है कभी वो जीती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये जमात इस्लामी वालों की ज़्यादा मजबूत थी। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनियंस होती हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। जिन लोगों का ख्याल है कि ये ठीक चीज़ है, उनका ख्याल ये था कि ये वहाँ से लोग, जो बच्चे या बच्चियाँ सियासत सीखना चाहते हैं, तो वो एक तरह की नर्सरी है वहाँ पे। तो वहाँ से वो तकरीरें करना और वोटिंग और ये और वो सारा अमल कैसे होता है, तो ये सब उसमें हिस्सा लेते हैं। फिर उनके लिंक होते हैं ऊपर पार्टी के साथ, तो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तरबियत हो रही होती है। तो वो एक तरह की इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो जब निकलता आदमी तो वो सियासत को समझ रहा होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। उनका कहना यह है कि बच्चा स्कूल गया है, कॉलेज गया है, यूनिवर्सिटी में गया है, तो उसका काम है वहाँ वो काम करे जिसके लिए वो वहाँ गया है, तो सियासत करने तो नहीं गया। जब वो वहाँ से पास आउट हो जाए, पढ़ लिख जाए, वापस आए, प्रैक्टिकल फील्ड में जाए, अब वो जिसमें जाना चाहे वो सियासत में जाए या कुछ और काम करे, दुकान खोले, या जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है अगर वो, तो वो वहाँ पर जाए। तो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रह के तो उसको वो काम करना चाहिए जिस मकसद के लिए वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। दूसरी बात ज़ाहिर ज़्यादा लॉजिकल नज़र आती है मेरी हद तक। हर बंदे का अपना अपना ख्याल है, किसी की राय को हम रद्द नहीं कर सकते, और हर एक का अपना अपना ख्याल है। मेरी राय दूसरे के साथ है। मेरा ख्याल है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको वो काम करना चाहिए जिसके लिए वहाँ गए, चाहे जाके हम वहाँ पे जाके सियासत में पढ़ जाएँ। होता क्या है कि जब हम सियासत में, अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है माशरे में कि हम जब ये सियासतबाजी में वहाँ पढ़ते हैं कॉलेज में, तो वहीं से दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं, वहीं से गालम गलोच और असला और मारना मोरना पीटना और ये सब चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। जब ये सब चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं, तो वो फिर आप बजाय कोई पॉजिटिव चीज़ सीखने के, आप ये नेगेटिव चीज़ सीख के उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे होते हैं। आपकी पढ़ाई तो एक तरफ गई, वो तो उसका तो छोड़ ही देना, उसका क्या असर हुआ, पढ़ना आपने क्या था। आप ये चीज़ें सीख के यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बाहर आ रहे होते हैं। ये हमने देखा है कॉलेज टाइम में, ये सब चीज़ें आपने होती हुई देखी हैं वहाँ पे। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दूसरे किसी का राय इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, मैंने जो देखा वो मैंने आपसे अर्ज़ किया। अच्छा, पार्टी बाजी की सियासत इंतखाबी मुहिम के दौरान किस किस्म की असूल परस्ती का मुज़ाहरा करती है, इसका अंदाज़ा 1990 के इंतखाबात के दौरान चंद बातें जो मैं आपको पेश करूँगा, ज़रा मुलाज़ा फरमाइए, जो कि उन दिनों अखबारात में आई। एक हलके के बारे में ख़बर है जो 1990 में अखबार में आई। वो लिखते हैं कि अखबार के अंदर ये खबर दी कि एक हलके में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। ये अंदाज़ा लगाएं कि इंतखाब हो रहा है, करोड़ रुपए बहा दिए गए। एक और ख़बर लगी कि वज़रा की नई चमकती और झंडे वाली गाड़ियाँ देहात की गंदी और तंग गलियों में रात गए रवां दवा रहीं। एक और ख़बर थी कि इंतखाबी दफातर होटलों में तब्दील होगा। आप इसका मतलब समझते हैं ना कि बस जो जिसने इलेक्शन कराना होता है वो रोटियां और बोरियों का मुंह खोल देता है, और फिर आप आते जाएं, खाते जाएं बस, और वोट देते जाएं। फिर एक और ख़बर आई कि चोरी चोरी वोट मांगने के नाम पर ख़रीदे जा रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही है, ये कौन सी अनोखी बात है, ये तो हो ही रहा है। एक और ख़बर आई कि जिसमें हकानी साहब फरमाते हैं कि 12 लाख गज़ कपड़ा बैनर्स और झंडियों में खर्च हुआ। ये 1990 की बात है, और हकानी साहब ने उसके ऊपर लिखा। अच्छा, एक और इस तरह की खबर लगी उन्हीं दिनों, हल्के में पानीपत के मैदान की हैसियत अख्तियार कर ली। यानी हल्के के अंदर लोग इस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे थे जैसे पानीपत की जंग हो रही है दो ग्रुपों में। और इसी तरह के और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थी जो सहाफ़ियों ने अखबारों में लिखी। तो ये जो चीज़ें हैं, यही कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी होता था इलेक्शनों में। यानी जिन दिनों इलेक्शन हो रहे होते थे
तो दो ग्रुप बने हुए हैं, एक उधर है एक उधर है, वो उसके ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो उसके ख़िलाफ़। ये पॉजिटिव बात कोई नहीं, बस एक दूसरे के ख़िलाफ़ किरदार कशी और इल्ज़ाम, ताने तशनीए और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी। ये एक रूटीन था। मैं इस सब के बारे में तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि तुम अपने हिस्स की सरमस्तियों में डूबे हो, तुम्हें ख़बर है कोई हालत तबाह में है। हर काबिल ज़िक्र सियासी जमात ने तालीमी दौरों में अपने हामी तलबा पर मुश्तमिल तंजीमें कायम की थीं और अब भी हैं। अब शायद उतनी फ़ाल ना हो, क्योंकि मुझे कॉलेज छोड़े हुए बहुत अरसा गुजर गया, मैं दोबारा नहीं गया, लेकिन मेरा ख्याल अब भी हैं। उन दोनों तो बहुत ज़्यादा थी। यानी अंदाज़ा लगाइए कि अप्रोच ये है कि हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात का दिमाग दुरुस्त करने में लगी हुई है। यानी एक सियासी जमात कहती है दूसरी को कि मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूँगी, मैं इसको वहाँ पहुँचाऊँगी जहाँ ये दोबारा निकल ही ना सके। ये है अप्रोच हर सियासी जमात की दूसरी जमात के बारे में। अनलेस अदरवाइज़ कहीं जाके उनके मफादात इकट्ठे ना हो जाएं, तो उन एक दूसरे के बारे में उनकी राय जो है वो इसी तरह की मिलती जुलती राय होती है। आपने पिछले काफ़ी अरसे से ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये बताइए, जब ये सोच हो तो मुल्क खाना जंगी की लपेट में क्यों ना आए? अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम यही करेंगे तो मुल्क हमारा अमन और आश्ती का गवारा बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ तो तलबा को सियासत से अलग रखने पर जोर दिया जाता है। मेरी कुछ लोग कहते हैं कि हम तलबा को सियासत से अलग रहना चाहिए, और उनको तालीमी इदारों में सियासी मुदाखलत को रोकने की कोशिश भी की जाती है। दूसरी तरफ तलबा को भरपूर अंदाज में सियासत में घसीटने की कोशिश भी की जाती है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं इनको दूर रखा जाए, मतलब इस तरह के बयान देते हैं अखबारों में, मीडिया में, और फिर साथ साथ उनको पूरी सियासत में घसीटने की कोशिश भी की जाती है। उनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यानी हालत ये है कि हमने ये जितना भी मैंने आपसे जिक्र किया कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में सियासत की, और जिन लोगों का ख्याल यह, उन लोगों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिन लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ से वो इनिशियल एक ट्रेनिंग लेके निकलते हैं कि सियासत क्या है और उनको कैसे उसमें जाना चाहिए, हालत यह है कि उस इंस्टीट्यूट से, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वो इतना भी नहीं सीख सके कि अगर आपको कल को एक अपने जायज़ हक़ के लिए स्ट्राइक करनी है तो वो कैसे करनी है। कितनी छोटी सी एक बात है। यानी पिछले 70 साल में हम अपने नौजवान को ये नहीं सिखा सके कि कल आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, आपका कोई हक़ तलफ़ी हो और आपने अपने हक़ मांगना है, तो अपना हक़ मांगना कैसे आपने, और उसके लिए अगर आपको आखिरी हद तक जाना पड़े, यानी स्ट्राइक करनी पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, तो वो आपने प्रोटेस्ट कैसे करना है। हम प्रोटेस्ट करने का मतलब ये समझते हैं कि हम निकलें और दूसरों की, अपनी नहीं, दूसरों की गाड़ी भी जला दें, अपनी गाड़ी नहीं, दूसरों का घर भी जला दें, अपना नहीं, दूसरी की दुकान भी जला दें, अपनी नहीं, उस दुकान में से सामान लेके लूट के निकल जाएं, अपना नहीं, सड़कों पर रोकें, लोगों को मारें। ये है हमारा स्ट्राइक का मकसद, यानी तरीका जो हम करते हैं नॉर्मली। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि स्ट्राइक का मतलब ये तो हो सकता है कि 25 करोड़ की आबादी है तो 2 करोड़ निकले कैंडल्स लेके और रोड के किनारे खड़ा हो जाए, बाज़ारों में खड़ा हो जाए, प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाए और प्रोटेस्ट करे, पुरअमन प्रोटेस्ट करे। तो ये कहाँ लिखा है कि आप लोगों को मारें, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करें, उनको तबाह करें, लोगों की गाड़ियों को आग लगाएं, उनके शीशे तोड़ें। यानी ये भी हम जिसको हम कह रहे थे, हम वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ लोगों को सियासत सीखनी आती है, तो आपने ये बेसिक चीज़ भी हम आज तक अपने नौजवान को नहीं सिखा सके। नौजवान का कसूर नहीं है, हमने उनको सिखाया नहीं है, जिन्होंने सिखाना था उन्होंने सिखाया ही नहीं ये बात। दुनिया में लोग प्रोटेस्ट करते नहीं है। तो दोस्तों, ये है वो स्याहनामा अमाल और इसकी स्याह तारीख़ जिसको हम नौजवानों के खून से रकम करने के 75 साल से बराबर मसरूफ़ कार हैं, जो कि इकबाल बाज़े मस्जिद के हाथे में दफन ये अज़ान दे रहे हैं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर के इंतज़ार था जिसका ये सहर तो नहीं। हमने तो कुछ और सिखाना था, हमने तो कुछ करना ही और था, हमारी तो मंजिल ही कुछ और थी। हम तो किसी और सुबह की तलाश में निकले थे और उस सुबह का ख्वाब
हमें कायद-ए-आज़म ने दिखाया, अल्लामा इकबाल ने दिखाया। जो सहर तुलू हुई है वो तो ये है ही नहीं, ये हम किधर निकल गए? मेरा ख्याल है कि सहर तुलू ही नहीं हुई, हम आज भी अंधेरे में हैं। आपको आपकी जो फिज़िकल आँखें हैं उनसे आपको रोशनी तो नज़र आ रही है, लेकिन यकीन जानिए एक कौम की हैसियत से उस कौम की ज़िंदगी में ये सहर नहीं है। रात का अंधेरा है, अब इसको महसूस करें कि अंधेरा है कि उजाला। क्या हम ये सीखना चाह रहे थे? क्या हम इस मुल्क को यहाँ ले जाना चाह रहे थे? हम इक़्तिदार की रस्साकशी और ज़ाती अना के तहफ़्फ़ुज़, इसके नमूद के जोश में ये भूल ही गए कि हमने नौह इंसान की इस हद तक आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने के लिए इस खित्ता पाक में वो निज़ाम हयात कायम करना था जिसका हर कलमा गो बासी अल्लामा इकबाल के इस शेर की ज़िंदा तस्वीर बन जाएगा। कौन सी तस्वीर? यानी वो क्या चाह रहे थे कि हम क्या होंगे? वो कह रहे हैं कि हो हल्का यारा तो अब्रेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो अब्रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये होना चाहिए था हमारे, यानी हमारी पर्सनैलिटी और हमारी फितरत इस तरह की होनी चाहिए थी। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा नौजवान जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सियासत सीख के निकला वो क्या सीख के निकला। ज़रा इसको और इस शेर के साथ ज़रा मुलाज़ा कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बन के निकला। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसके जवाब के लिए अगले वीलॉग तक का इंतज़ार फरमाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।